हेलो। तो हम लोग अभी प्रूफ करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, ऑफ मोशन। थोड़ा वीडियो थोड़ा डिफर करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने पे फोकस करना है हम लोग को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ ना बोल। ठीक है, पढ़े हैं हम लोग, जिसमें v का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, u का मतलब होता है v का मतलब माई मिस्टेक v का मतलब होता है फाइनल पोजीशन। ठीक है, एंड u का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन। a का मतलब हम लोग को पता है एक्सेलरेशन इसको कहते हैं, इसको ऊपर से n भी लिखते हैं, 11th में आगे तो पता चलेगा। t का मतलब होता है टाइम। अब ये इक्वेशन को हम लोग को ग्राफिकली मेथड से प्रूव करना है, क्योंकि 9th क्लास में यही पूछता है। एंड इस चीज़ को हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ना एक ग्राफ बनाएंगे, नॉर्मल सा वीटी ग्राफ बना लेंगे दोस्तों। ग्राफ बनाएंगे, नॉर्मल सा वीटी ग्राफ, थोड़ा रफ ग्राफ है, अपने से खुद से बनाने का ट्राई करना। वहाँ पे एग्जामिनेशन में स्केल लेके जाना, क्योंकि वहाँ से पूछ लेता है कि अगर ये ग्राफ में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होता है, और पेंसिल से ट्राई करना ग्राफ बनाने का, क्योंकि पेन से थोड़ा रिजेक्ट भी आपका ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट ले लेते हैं, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन को ओ ले लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो दो ग्राफ जहाँ से स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए। ठीक है, हम लोग पॉइंट ले लेते हैं ए, एंड यहाँ पे हम लोग चलो मान के चलो पॉइंट ले लिए सी। ठीक है, ए और सी ले लिए। ठीक है, आशा करता हूँ तुम लोग को समझ में आ गया होगी। ए और सी दो पॉइंट ले लिए, सिर्फ मिनिमम हमें ग्राफिकली प्रूव करना है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, जब दो लाइन को हम लोग मीट कराएंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक है, तो इन दोनों का ना अगर चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, मैं डायरेक्ट मिला रहा हूँ। ट्राई करना कि डॉट डॉट करके मिलाएं, क्योंकि उससे ना आपको थोड़ा बेटरमेंट रिफाइनमेंट की तरह। अरे यार थोड़ा देखो गलती हो गया ना, देखिए यहाँ पे गलती हो गया। अब इसको मैं दोबारा बनाऊँगा। देखो यही चीज़ आपके साथ भी हो सकता है एग्जामिनेशन में, और आपके टाइम वेस्ट हो सकता है, तो इस चीज़ को ट्राई करना कि नहीं करने का। तो ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार दोबारा बना देता हूँ। एक ऐसे लाइन खींचना है, एक ऐसे लाइन खींचना है। ये आपका टाइम बताता है। ठीक है ना, नीचे वाला टाइम बताता है, ऊपर वाला वेलोसिटी बताता है, इतना पता होना चाहिए आपको। और ये ओरिजिन में ओ लिखना, हमेशा ओ लिखोगे तो थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है। हर चीज़ को आपको प्रूव करते जाना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। ये ए हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका सी, एंड इन दोनों को ना ऐसे मिला देना है। ये ए को ऐसे मिलाना और ये सी को ऐसे मिलाना। ठीक है, और ये यहाँ पे बी पॉइंट ले लिए। ठीक, ये बी ले लिए। अब ये जो यहाँ पे हम एक और पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक और पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे ऐसे, और इसको एक्सटेंड करके इसको से हम मिला देते हैं। ये आपका हो गया डी, एंड ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका ई। ठीक है, अब देखो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब यहाँ से ना एक स्लोप, इसको ना ऐसे मिला देना। ठीक है, ये थोड़ा मेरा बता रहा हूँ रफ पेज में, स्लोप मिला देना। ये आपका डायग्राम हो गया। इसी से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले अगर कोई भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, उसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद अगर वो नहीं करोगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होगा ही नहीं। उसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करना ही पड़ेगा, ग्राफिकली अगर करना है तो ग्राफिकली करना है। तो हमें पता है कि हमें एक बात पता है। ठीक है, अगर हमने थोड़ी सी पढ़ाई की है, ऐसे कुछ नहीं किए तो मारूंगा एक झपड़, पढ़ा करो यार। ठीक है, ये ई है और ये वी मत कुछ समझना, ये वी टी ग्राफ है, इसलिए वी और टी लिख देना, नहीं तो तुम्हें ही बाद में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये जो ए और डी है ना, इसको हम लोग यू मान लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ए बी सी डी जो है वो ट्रायंगल है। ए बी सी डी जो है वो ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। गलत बात, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, एंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू टी। ठीक है, एंड ये भी एक यू मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये यू होता है। एंड ये जो सी, तो हम इधर लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू यू। ठीक है, इतना हमें समझ में आएगा। यू मतलब इनिशियल पोजीशन। एंड ठीक है, एंड जो सी डी जो है ना, सी डी को हम लोग वी मान लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाना है कि ए डी इज इक्वल टू, ऐसे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही देता हूँ।
ये इसको हम लोग मान लेते हैं v, ठीक है, v। चलिए अब हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, हमें एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है कि वीटी ग्राफ जो है ना उसका स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है, इतना हमें पता है। एंड ये पता है कि ये जो है ना, ये लाइन जो ऐसे सरल रेखा, ये जो लाइन है इसको स्लोप कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप जो है एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऐसे 11वीं क्लास में लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको एक्सेलरेशन लिखते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो एक्सेलरेशन देता है। ए इज इक्वल टू, हम अब स्लोप का, आप जानते हो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है ना y/x। बोलोगे ये y/x कहाँ से आ गई? तो हमें पता है ये जो ग्राफ है ना दोस्त, ये जो हमने 2D ग्राफ बनाया, 2D बोलेंगे, ये 2 डायमेंशन ग्राफ है। तो ये जो लाइन है ना इसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एंड इसको हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के हम जब भी स्लोप लिखते हैं तो y/x लिखते हैं, ठीक है। अब जो भी जहाँ पे भी स्लोप है, या हम लोग को पता है कि स्लोप यहाँ से खींचा रहा है, ठीक है, ये पूरे इक्वेशन में नहीं, AB और DE से खींचा रहा है, ठीक है। तो y हम क्या लेंगे? y हम लेंगे BD, एंड हम लोग वो लेंगे y हम लोग लेंगे क्या? BD, एंड AB हम लोग लेंगे x। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ये देखो, ये y एक्सिस है, ठीक है, तो ये भी तो y एक्सिस पे ही है मेरे दोस्त, ये भी तो y एक्सिस पे ही है, ये x एक्सिस है तो ये भी x एक्सिस पे हो। तो हम लोग समझ गए, तो हम लोग y को लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू y को लिख सकते हैं, a मतलब स्लोप है, ठीक है, ये सब भूल मत जाना। तो y को हम लोग लिख सकते हैं BD, DB BD जो भी लिखो गलत आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड x को हम लोग लिखेंगे AB, x को हम लोग क्या लिखेंगे? AB, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, BD जो है ना उसका वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, पर हमें पता है कि CD जो है वो V है एंड CB जो है वो U है। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि CB क्या कहते हैं, CD A इज इक्वल टू CD माइनस CB एंड AB। अब देखो मेरे दोस्त, हमें पता है, पुटिंग यहाँ पे लिख देना, पुटिंग वैल्यूज CD इज इक्वल टू V एंड CB इज इक्वल टू U, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग A इज इक्वल टू CD का मतलब हो जाता है V एंड CB का मतलब होता है U। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि V माइनस U। अब देखो हमें पता है कि एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये हमें पता है ना कि CD मतलब हम लोग T ले देते हैं क्योंकि ये टाइम वाले एक्सिस पे है, ठीक है। ऐसे तो ये एक्सिस होता है, पर ये सब आप लोग लिख के मत आना, ये लिख मत देना कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। हमें पता है कि CD जो है ना वो उसको T मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है तो AB भी T नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो ना? मतलब कि ABCD मेरे भाई रेक्टेंगल है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो अगर हम CD को T मान लेंगे तो हमें AB भी T मानना पड़ेगा। तो हम लोग AB को यहाँ पे T नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे AB को अगर हम T लिख लें तो देखो ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब T को उधर ले जाते हैं तो ये AT हो जाता है एंड V माइनस U हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला साइन हमेशा देना। अब देखो इधर साइड माइनस है तो उधर साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो AT प्लस U इज इक्वल टू V, हैंस प्रूव। अब देखो इसको हमेशा ना आंसर हमेशा बॉक्स में रखना, उससे क्या होता है ना कि टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे ने प्रूव कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर आपको पूरा देखो कुछ चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आंसर को हमेशा बॉक्स में बनाना है, ठीक है। फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में बनाना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना टीचर इतना बड़ा प्रोसेस चेक नहीं करता है आपको, ठीक है, पूरा प्रोसेस चेक नहीं करेगा। आप क्या देखेगा कि आंसर बॉक्स में है, ग्राफ बना हुआ है, ख़त्म, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ क्या करना है हमें कि एक एक स्टेप बाय स्टेप लग रहा है, ये तो मैंने शॉर्ट में प्रूव कर दिया है आपको। जैसे यहाँ पे अगर एक स्टेप भी जैसे हमें लिखा है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना है, और दूसरी चीज़ स्टेप के साइड में ना ये वाला साइन लगाना है, नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम करेगा। स्टेप बाय स्टेप इसको करना है, ऐसे नहीं है जो तो थोड़ा शॉर्ट में है, ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये मैंने लिखा है
स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो हमें लिखना है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। द फॉर्मूला ऑफ स्लोप इज ऐसे ऐसे करके थोड़ा लिखना है, थोड़ा लेंदी बनाना है, ट्रैक डायग्राम लेंदी बनाने एंड ज़्यादा चांस है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बनाना तो पड़ेगा ही अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, लेकिन चांसेस कम है कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने दे, ज़्यादातर सेकंड या थर्ड ही देता है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो ये वीडियो एक बार और देख सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो।